हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। तो मैंने एक पिछली वीडियो अपना बनाई थी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ए एमबीबीएस, तो एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें कुछ जो एमसीक्यूज ऐसे, कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि हमें समझ भी आई और नहीं भी आई समझ। आप एक दफ़ा फिर से कंप्लीट जो है ना वो वीडियो बनाए वो लिख के। आज मैं लिख के बैठा हूँ सारा कुछ, और मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि आपने एमबीबीएस की तैयारी करनी कैसे, फर्स्ट ईयर से जो है ना वो 6 ईयर तक। और इंशाल्लाह इस बार आपको जो है ना लाजमी जो है ना समझ आएगी। तो मैंने इनको ना 3 से 4 हिस्सों में किया है जो है ना, अपना डिवाइड अपने स्टूडेंट्स को। अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से जो है ना थर्ड ईयर में, यानी कि अभी उसका फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और फर्स्ट ईयर से ही बंदे को जो है ना पढ़ना चाहिए। तो आप कैप्लान सीरीज़, फर्स्ट एड, मेड इट इजी, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना लेक्चर नोट्स हैं, ये एग्ज़ाम यानी कि शॉर्ट शॉर्ट जो मेन थिंग्स हैं ना वो लिखिए। इसमें हम और भी चीज़ें जैसे एनाटॉमी होगी, गटनहार की जो डिटेल में लिखी गई हैं वो पढ़ सकते हैं। केएलएम की जो है ना फिजियोलॉजी होगी, इसेंशियल फिजियोलॉजी होगी, अच्छा हिस्टोलॉजी हो गई, एम्ब्रियोलॉजी हो गई, अच्छा गाय अपना, ये चीज़ें हम इनमें ना हम डिटेल में अपना पढ़ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट या थर्ड ईयर के जो है बीच में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप इन दोनों के साथ साथ जो डिटेल बुक्स हैं वो भी जो है ना अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एड और कैप्लान सीरीज़ हैं, ये नोट्स बुक हैं, ठीक है ना। ये यानी शार्ट शार्ट और अहम जो है ना वो दिए गए हैं, ठीक है ना। और अगर आप थर्ड ईयर आपका एंड हो चुका है, थर्ड ईयर से 5 ईयर तक है, तो आपने इसेंशियल अगर करनी है या नहीं करनी वो आपको कोई इशू, लेकिन कैप्लान या अपना फर्स्ट एड, इन दोनों में से एक स्टार्ट जो है ना कर दें, क्योंकि ये इसमें हर चीज़ है। ये देखें मेरे सामने रखी हुई है अपना फर्स्ट एड, इसमें आपकी हर चीज़ है इस बुक में, एम्ब्रियोलॉजी से लेकर फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, और यानी कि एंड में जो है स्टेप 2 में फिर जो है ना मेडिसिन भी आ जाती है। तो इसमें आपकी शार्ट शार्ट हर चीज़ जो है ना वो दी गई है, आप 3 सालों में इसे आसानी से जो है ना पढ़ सकते हैं। और अब अगर आपका लास्ट ईयर है, ठीक है ना, लास्ट ईयर में आप जो है ना अब पहुँच गए, तो उसके बाद कैप्लान और फर्स्ट एड दोनों में से एक ही उठानी है, ठीक है ना। फिर आपके पास टाइम नहीं बचता इसका। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि लेक्चर कहाँ से लें, ठीक है ना। मेरे भाइयों ये देखो, जितनी भी बुक्स हैं इस दुनिया में मेडिसिन की, सारी सेम ही है, ठीक है ना। कुछ कुछ उनमें अपना थोड़ा सा है फ़र्क, ठीक है ना। और रही बात जो है ना लेक्चर की, तो सारे टीचर्स एक ही चीज़ जो है ना वो पढ़ाते हैं, बस उनका पढ़ाने का अंदाज़ जो होता है ना वो अलग होता है, ठीक है ना। और हमारा जो हमें है वो किसी किसी टीचर की ही जो है ना समझ आती है, ठीक है ना। तो जो आपको समझ आए टीचर, उसकी आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना स्टार्ट जो है ना अपना कर दें ये चीज़ें, ठीक है ना। जिस टीचर की आपको जो है समझ में, वो चाहे डॉक्टर बासित हैं या डॉक्टर आतिफ हैं, अच्छा डॉक्टर अपना ये नजीब हैं, बेसिकली यही जो है ना वो चलते हैं, ठीक है ना। अगर आपके एग्ज़ाम आ गया, ठीक है ना, एग्ज़ाम को 3 महीने दे रहा है, एनआरई वाले तो 1 महीना जो है पहले ही बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम है। तो सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस जो है ना करनी है आपने, बस उसमें आपने ना ये फर्स्ट एड उठानी है, ये देखें ना फर्स्ट एड उठानी है, ना कैप्लान उठानी है, ना कोई और चीज़ उठानी है। एमसीक्यूज़ की जितनी भी बुक्स हैं उनमें से एक पकड़नी है, सारों में एमसीक्यूज़ सेम ही होते हैं, ठीक है ना। एक पकड़नी है, या जोया पकड़नी है, या फर्स्ट एड, ये भी रखी है मेरे पास अपना एमसीक्यूज़ टाइप। ये देखें सेकंड एडिशन है इसका, मैंने मेरे पास ये जो है ना नया भी पड़ा है, और ये कैप्लान भी पड़ी है मेरे पास। ये देखें ये सर्जरी की है, मैंने तो सारी जो है ना पढ़ी थी। तो ये आपने एमसीक्यूज़ इसी में से करना है। और एमसीक्यूज़ करने का तरीका ये होना चाहिए, आपने एमसीक्यूज़ किया, उसका आंसर आपको मिला, और अब ये देखना है कि ये एमसीक्यूज़ उठाया अब कहाँ से है। ये वाली जो बुक है फर्स्ट एड मेड इट ईजी अपना एमसीक्यूज़ में, इसमें ना उन्होंने अपना क्या कहते हैं वो भी दिया साथ साथ में ना, इनकी एवेल्यूशन भी दी है साथ में, कि पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। देखें ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है नीचे, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन दी है तो आपको ये पता चलता है कि एमसीक्यू आया जो है कहाँ से है, तो आपका उसका ओरिजिन जो है ना वो पता अपना वो चल जाता है, और आपकी इससे तैयारी जो है ना ये अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। आइए समझना, इसी लिहाज से आप अपनी तैयारी भी करनी है। कुछ लोग 1 महीना एग्ज़ाम को रह रहे होते हैं और वो उठा लेते हैं, क्या कहते हैं, स्टेप 1 उठा लेते हैं, नोट्स उठा लेते हैं, कोई और चीज़ उठा लेते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है। आज तक कोई भी ऐसा पेपर यूएसएमएलई भी जो है ना बनता है ना,
वो पास्ट पेपर से ही आता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं बना जो नया आया हो, ऐसा कि पास्ट में से एक आधा भी जो है ना अपना वो क्वेश्चन ना हो।